जैसे ये सुना कि वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाना है, तो माँ को कैसे बताएं, क्योंकि माँ तो माँ होती है साहब। माँ तो माँ होती है साहब। बेटा कितना भी कुपुत्र हो जाए, लेकिन माँ कुमाता नहीं हो सकती है। माँ कुमाता नहीं हो सकती है। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कुमाता नहीं हो सकती है ऐसा। आप हमेशा कहते हैं कि माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता है। चुका सकता है? नहीं। माँ जब बालक जन्म लेता है ना, बालक जब जन्म लेता है तो माँ स्वयं गीले पे मलमूत्र पे सोती और आपको सूखे में सुलाती है। और उसी माँ के अब आश्चर्य तब होता है, दुख तब होता है जब उस माँ को आप धोखा देकर घर से निकालकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हो। जब आप उस माँ की सेवा नहीं करते हो। युवा बच्चे, मैं कहता हूँ यदि आप लोग जिस दिन से आप माता पिता की सेवा करना शुरू कर दोगे साहब, उस दिन से वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिस दिन से आप लोग माता पिता की सेवा करना शुरू कर दोगे, उस दिन वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा साहब। और ये वृद्धाश्रम क्यों? हम लोगों की कमी है, आपकी कमी है, हमारी कमी है। इसलिए माताएं वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। तो ध्यान रखें कि हम माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है और उसके बाद आपको जन्म दिया है, 20-22 वर्ष तक आपको पाला है, और फिर भी आप यदि कोई आपका मित्र हो गया, फ्रेंडशिप में हो गए ना, आप दोस्त बना लिया, सो ही 15 दिन में आपकी दोस्ती हो जाती है। और माता पिताओं को कौन पूछता है? बोले घर में मत बताना, और छोड़ करके रसोई भाग जाते हो। ये अधिकांश सुनने में मिलता है। तब होता है माता पिता का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना ही बच्चा उन्हें दुख देता है साहब। ये कथा यही तो सिखाती है कि हमने घर में कैसे रहना है, घर में शांति का माहौल कैसे हो। केवल घर में क्लेश करके शांति का माहौल नहीं बनता। जब तक बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक घर में शांति नहीं आएगी। और सोई जैसे आपने प्रणाम करना शुरू कर दिया, जैसे माता पिता कहें वैसे करना शुरू कर दिया, तो सोई जीवन बदल जाएगा साहब। घर ही वृंदावन हो जाएगा। माँ तो माँ होती है। जब कोई एक बेटा था, एक बेटा था, नौकरी गया घर में, बूढ़ी माँ थी, घर में बूढ़ी माँ थी। तो माँ ने फोन लगाया गांव वालों से कहकर कि बेटा स्थिति खराब है। माँ अकेली रहती थी, स्थिति खराब है, आप आ जाओ ना। बेटे ने कहा माँ मुझे टाइम नहीं है। क्या कहा? माँ मुझे टाइम नहीं है। आजकल के बेटे ऐसे कहते हैं, माँ मुझे टाइम नहीं है। यहाँ ये दृष्टांत तब दे रहा हूं क्योंकि आज भगवान माँ से ये कहने में संकोच कर रहे हैं कि मैं माँ को कैसे बताऊं कि आज मैं मथुरा छोड़, वृंदावन छोड़कर मथुरा जाऊं। उस बालक ने कहा माँ मुझे टाइम नहीं है। और साहब ऐसे करके बोले कब आएगा? बोले माँ आ जाऊंगा 1 आध महीने में। फिर 1 आध महीने में माँ ने फोन लगाया, फिर नहीं आया, फिर लगाया, फिर नहीं आया। और जब क्या हुआ, माँ की स्थिति खराब हो गई और जब बीमार पड़ गई तो बीमार की हालत में कहा बेटा कम से कम अब तो आ जा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ को क्या चाहिए आपसे? कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। माँ क्या चाहती है? आप बच्चों का प्रेम। तो कहा बेटा एक बार तो आ जा, लेकिन बेटा नहीं आया। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि माँ दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ दुनिया को छोड़कर
चली गई गांव वालों को साथ। अब माँ अकेली रहती थी, अकेला भोजन। अब ऐसी स्थिति यदि किसी गांव में हो तो गांव वाले जरूर उन ऐसी स्थिति में जो हो उनका साथ जरूर देना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है साहब उसका भगवान होता है, और भगवान आपके हृदय में बसे हुए हैं। तो जब माँ प्राण छोड़कर चली गई तो 7 दिन तक किवाड़ बंद रहे साहब। कितने दिन तक? 7 दिन तक। और माँ ने प्राण कब त्यागे? बार बार कहने में बेटे को याद करते हुए माँ ने प्राण त्यागे। और जब गांव वालों ने किवाड़ तोड़ा, दरवाजा तोड़ा और देखा तो अंदर माँ मरी हुई मिली। गांव वालों ने सूचना दिया, भाई तेरी माँ बहुत तबीयत खराब है, जल्दी आ जा। तब बेटा आया, और जब बेटा आया तो देखा, अंदर देखा, गांव वालों से सूचना मिली गई थी अब की माँ प्राण छोड़कर चली गई है। और जैसे अंदर गया साहब, जैसे अंदर प्रवेश किया था, नेत्रों से आंसू, अब नेत्रों से आंसू बहने लगे। माँ माँ कहकर रोने लगा। और आश्चर्य तब हुआ जब उस बूढ़ी माँ के हाथ में फोटो देखी, बेटे की फोटो। तब रोने से क्या फायदा है? तब रोने लगा, कहने लगा, माँ आज मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई। आपने इतनी बार बोला, मैं नहीं आ पाया। देखो रोना है माँ, रोना है तो जीते जी रो जाओ, मरने के बाद माता पिता रोने के कोई फायदा नहीं है। रोना है तो जीते जी रो माता पिताओं के लिए कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। यहाँ सीता जी भी ने कहा कि मैं अभागिन हूं जो सास ससुर की सेवा नहीं मिली, कह रहे हैं। और हमेशा उपदेश, नारी धर्म का उपदेश दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करऊं। सास ससुर घर सेवा करो, सास ससुर घर सेवा करो। सास ससुर गुरु सेवा करो, सास ससुर सेवा करो। पति रुख लागे आयुष अनुसरे, पति रुख लागे आयुष अनुसरे। तो क्या करना? सास ससुर की सेवा करना। आप लोग सेवा नहीं करते हो तो यही स्थिति होती है। जिस दिन आप सेवा करना प्रारंभ कर दोगे, यहाँ रात्रि काल में जैसे माँ यशोदा को पता चला कि आज लाला मथुरा जाने वाला है, तो भगवान बार बार यशोदा मैया को समझा रहे हैं, मैया मैं आज जा रहा हूँ और परसों आऊंगा। आज मेला देख के हम दोनों भैया यहाँ से जा रहे हैं और परसों आगमिष्यामि। लेकिन माँ ने कहा, लाला आप प्रश्नों की बात, मैं आपको एक पल भी, लाला मैं तेरे को एक पल भी दूर नहीं देखना चाहती, तो प्रश्नों की बात कहते। माँ यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, यशोदा मैया और नंद बाबा पूरी रात पर नहीं सोए। यशोदा मैया नंद बाबा पूरी रात पर नहीं सोए कि कल बेटा जाने वाला है। और उन्हीं से पूछ लो जिनके पुत्र घर से निकल करके पढ़ाई के लिए जाते हैं, कितना दुख होता है हैं? जब घर में बच्चे रहते हैं ना तो चहल पहल रहती है, और जब बच्चे चले जाते हैं तो घर सूना सूना लगता है ना? तो दुख होता है ऐसा। जब जो बच्चे घर से बाहर ही नहीं जाते और तब जाए वो पढ़ाई के लिए, तो कितना दुख होता है। तो नंद बाबा यशोदा मैया पूरी रात भर नहीं सोए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यहाँ कन्हैया ने नंद बाबा को समझाया, और नंद बाबा को जब समझाया
तो बाबा समझ गए और भगवान ने कहा कि बाबा आपको भी तो हमारे साथ में चलना है और हम एक दिन मेला घूमेंगे और सोई प्रश्न आएंगे। और जैसे कैसे करके माँ तो माँ ही होती, माँ नहीं मानी, फिर भी जाना तो है। और गोपियों को जैसे पता चला कि ठाकुर जी जाने वाले हैं, सारी गोपियां इकट्ठी होकर रोने लगी और कहने लगी, उस विधाता को कहने लगी, अहो विधाता तब ना कुछ दया, अहो विधाता तब ना कुछ दया, संयोज में क्या प्रणय न देना। हे विधाता, आप ठाकुर जी को हमसे दूर कर रहे हैं, हमारे प्राणनाथ को हमसे दूर कर रहे हैं। अहो विधाता तब ना क्वचित दया, आपको दया नहीं आई। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और भगवान जब जाने वाले थे और रथ पे जैसे बैठे और सारी गोपियां कहने लगे, कन्हैया यदि आप हमें छोड़कर जाओगे ना तो हमारे ऊपर रथ को चलाना होगा और हम प्राण छोड़ देंगे। यदि भगवान ने गोपियों को समझाया, भगवान ने गोपियों को समझाया, बोले देखो गोपियों, आप मेरा हित चाहते हो ना, आप अच्छा, प्रेतमा वही श्रेष्ठ है जो प्रीतम का सुख के लिए, हाँ जो सुख के लिए याचना करे। तो आप मेरा हित चाहते हो तो मुझे जाने दो। और भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाने लगे। हो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद ना करे। मेरी मैया मोहे याद ना करे, ब्रजवासी मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई,